Now coming toward next question, which is question number 5 from exercise 14.3. Question is factorize the expressions and divide them directed. तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है, इसमें पहले हमें एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, देन इनको डिवाइड करना है. ओके, फर्स्ट वन इज वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय y प्लस 5. सॉल्यूशन देखो, पहले हमें एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है. तो ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो सकती है लेकिन ये नहीं हो सकती. दोनों में से जो भी एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो सकती है उसको फैक्टराइज करेंगे. वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10. देखो इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स में कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं. इसीलिए इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स यूज नहीं कर सकते हैं. तो एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें आइडेंटिटी यूज करनी होगी. कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? देखो एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं. फर्स्ट टर्म है वाई स्क्वायर, एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, और थर्ड टर्म है 10. लेकिन 10 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी यूज नहीं कर सकते हैं. तो फिर एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करेंगे? इस तरह के केस में एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी. क्या होती है स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी? आई होप आपको पता होगा. एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जब हमने सॉल्व किया था, वहां पर हमने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया था बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी. तो वही आइडेंटिटी यूज करके हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है. अगर आपको याद नहीं है तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने में हम सीख लेंगे कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी क्या होती है और कैसे उसको यूज करते हैं एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए. स्प्लिटिंग मिडल टर्म मीन्स होता है एक्सप्रेशन की जो ये मिडल टर्म है इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. मिडल टर्म को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है? एक्सप्रेशन की थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से. इस एक्सप्रेशन की थर्ड टर्म है 10 और फर्स्ट टर्म है वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट होगा 1. 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 10. मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा फिर उस नंबर के हमें फैक्टर्स करने हैं. 10 के फैक्टर्स कर लेते हैं. 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे 5 मिलेगा. 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करने पे 1 मिलेगा. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 10. अब इन फैक्टर्स को हमें इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके हमें 10 मिल जाए, और क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो इन फैक्टर्स को प्लस करके हमें 7 मिल जाए. ओके, देखो 2 5 are 10 एंड 2 प्लस 5 इज 7. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 10. 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7. तो 2 और 5 ये दोनों 10 के दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 10 मिल जाएगा और प्लस करके हमें 7 मिल जाएगा. अब क्योंकि एक्सप्रेशन की मिडल टर्म हमें स्प्लिट करनी थी तो यहाँ 7 की जगह हम नोट करेंगे 2 प्लस 5. इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 10. नाउ ब्रैकेट ओपन करना है. वाई स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर यहाँ प्लस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करने पे किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होगा. 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय y इज 2y प्लस 2y प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय y इज 5y प्लस 10. क्लियर? अब एक्सप्रेशन की मिडल टर्म पूरी तरह से स्प्लिट हो गई. 2y प्लस 5y इज 7y. अब एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ये दोनों टर्म्स एक साथ ग्रुप कर लेंगे और ये दोनों टर्म्स एक साथ ग्रुप कर लेंगे. नाउ सी, वाई स्क्वायर प्लस 2y, इन दोनों टर्म्स में y एक कॉमन फैक्टर है, y कॉमन ले लेंगे. y कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा y प्लस 2 प्लस 5y प्लस 10. इन दोनों टर्म्स में 5 एक कॉमन फैक्टर है, 5 कॉमन ले लेंगे. 5 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा y प्लस 2. ओके, अब इन दोनों टर्म्स में से हम y प्लस 2 कॉमन ले लेंगे. y प्लस 2 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा y प्लस 5. क्लियर? एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई. वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10. इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होंगे y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5. ओके, एक्सप्रेशन तो फैक्टराइज हो गई. अब हमें डिवाइड करना है. क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में नोट करेंगे. इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय y प्लस 5. See, here numerator is y square plus 7y plus 10. इस एक्सप्रेशन की जगह हम इसके फैक्टर्स नोट करेंगे. It will be y plus 2 into y plus 5 upon
y प्लस 5। नाउ सी y प्लस 5 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, इनको कैंसिल कर देंगे। y प्लस 5 से y प्लस 5 कट कर देंगे, यहाँ बचेगा y प्लस 2। okay, and this will be answer. So this was first part. Now coming toward next part. Second part is m square minus 14m minus 32 divide by m plus 2. Solution देखो, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। देखो एक्सप्रेशन की थर्ड टर्म है 32 और 32 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी यूज करनी होगी। एक्सप्रेशन की मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन की थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा। थर्ड टर्म है 32 और फर्स्ट टर्म है m स्क्वायर। m स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट होगा 1। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 1 जा 32। अब 32 के हमें फैक्टर्स करने हैं। 32 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड करने पे 16 मिलेगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एंड अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 1। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 32। अब इन फैक्टर्स को हमें इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके हमें 32 मिल जाए, और क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो उनको माइनस करके हमें 14 मिल जाए। ओके, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 16 माइनस 2 इज 14। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 32, 16 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 14। अब क्योंकि एक्सप्रेशन की मिडल टर्म हमें स्प्लिट करनी थी, तो यहाँ 14 की जगह हम नोट करेंगे 16 माइनस 2। इट विल बी m स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2 इंटू m माइनस 32। ओके, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। m स्क्वायर, देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करने पे अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज होंगे। ब्रैकेट के अंदर 16 प्लस है, ब्रैकेट ओपन करने पे ये माइनस होगा। 16 मल्टीप्लाई बाय m इज 16m, इट विल बी माइनस 16m। ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस है, ब्रैकेट ओपन करने पे ये प्लस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय m इज 2m प्लस 2m माइनस 32। ओके, एक्सप्रेशन की मिडल टर्म पूरी तरह से स्प्लिट हो गई। माइनस 14m की जगह हम नोट कर सकते हैं माइनस 16m प्लस 2m। अब एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ये दो टर्म्स एक साथ ग्रुप कर लेंगे और ये दो टर्म्स एक साथ ग्रुप कर लेंगे। ओके, नाउ सी m स्क्वायर माइनस 16m, इन दोनों टर्म्स में m एक कॉमन फैक्टर है, m कॉमन ले लेंगे। m कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा m माइनस 16, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे। 2m माइनस 32, इन दोनों टर्म्स में 2 एक कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा m माइनस 16। अब इन दोनों टर्म्स में से हम m माइनस 16 कॉमन ले लेंगे। m माइनस 16 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा m प्लस 2। ओके, एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई। अब हमें डिवाइड करना है, तो क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में नोट कर लेंगे। इट विल बी m स्क्वायर माइनस 14m minus 32 upon m plus 2. See, here numerator is m square minus 14m minus 32. इस एक्सप्रेशन की जगह हम इसके फैक्टर्स नोट कर लेंगे। It can be written as m minus 16 into m plus 2 upon m plus 2. m प्लस 2 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, इनको कट कर देंगे। m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ बचेगा m माइनस 16। ओके, दिस विल बी आंसर। सो दिस वॉज सेकेंड पार्ट। नाउ कमिंग टूवर्ड नेक्स्ट पार्ट। नाउ थर्ड वन इज 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइड बाय p माइनस 1। सोल्यूशन देखो, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है। तो देखो एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं और इन तीनों टर्म्स में 5 एक कॉमन फैक्टर है, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे। 5p स्क्वायर में से 5 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा p स्क्वायर माइनस 25p में से 5 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 5p प्लस 20 में से 5 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 4। ओके,
नाउ यहाँ ब्रैकेट के अंदर है पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4, ये एक एक्सप्रेशन है तो इसको भी हमें फैक्टराइज करना होगा। इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म है पी स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और थर्ड टर्म है 4, ये भी 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन सेकेंड टर्म है 5p और 5p इन दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस नहीं है, इसलिए इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी यूज करनी होगी। उसके लिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4। अब 4 के हमें फैक्टर्स करने हैं। 4 को हम दो तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। 4 कैन बी फैक्टराइज एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 4 ऑल्सो कैन बी फैक्टराइज एज 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इन दोनों में से हमें 4 के फैक्टर्स का वो पेयर चूज करना है जिसमें हमें फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 4 मिल जाए, और क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो उन फैक्टर्स को प्लस करके हमें 5 मिल जाए। सी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो 4 और 1 ये दोनों 4 के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 4 मिल जाएगा और प्लस करके हमें 5 मिल जाएगा। अब एक्सप्रेशन की मिडल टर्म हमें स्प्लिट करनी थी, तो यहाँ 5 की जगह हम नोट करेंगे 4 प्लस 1, इट विल बी 5 इंटू पी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इंटू पी प्लस 4। ओके, अभी अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 इंटू पी स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करने पे अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज होंगे। ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस है, ब्रैकेट ओपन करने पे ये माइनस होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय p इज 4p, इट विल बी माइनस 4p। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस है, ब्रैकेट ओपन करने पे ये भी माइनस होगा। 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, p मिलेगा, इट विल बी माइनस p प्लस 4। ओके, एक्सप्रेशन की मिडल टर्म पूरी तरह से स्प्लिट हो गई। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ये दोनों टर्म्स एक साथ ग्रुप करेंगे और ये दोनों टर्म्स एक साथ ग्रुप करेंगे। यहाँ सेकंड ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन हमें चेंज करना होगा। ब्रैकेट के अंदर प्लस हटा के हम माइनस लगा देंगे। ओके, नाउ सी 5 इंटू पी स्क्वायर माइनस 4p, इन दोनों टर्म्स में p एक कॉमन फैक्टर है, p कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा p माइनस 4, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे, p माइनस 4। इन दोनों टर्म्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो यहाँ कॉमन फैक्टर होगा 1, 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा p माइनस 4। ओके, अब इन दोनों टर्म्स में p माइनस 4 एक कॉमन फैक्टर है तो p माइनस 4 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 5 इंटू p माइनस 4, यहाँ बचेगा p माइनस 1। ओके, एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई। अब डिवाइड करने के लिए हम क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में नोट करेंगे, इट विल बी 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 अपॉन p माइनस 1। ओके, सी हेयर न्यूमरेटर इज 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20। ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन की जगह हम इसके फैक्टर्स नोट कर लेंगे। इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू p माइनस 4 इंटू p माइनस 1 अपॉन p माइनस 1। अब p माइनस 1 से p माइनस 1 कट कर देंगे, यहाँ बचेगा 5 इंटू p माइनस 4। Okay, and this will be answer. So this was third part. Now coming toward next part. Now next, fourth one is 4yz into z square plus 6z minus 16 divide by 2y into z plus 8. Solution देखो, 4yz into z square plus 6z minus 16, इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है। ओके, सी 4yz, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको क्वेश्चन ने पहले ही कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर है z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है और इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ थर्ड टर्म से पहले माइनस साइन है, इसीलिए एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी यूज करनी होगी, जिसके लिए हमें 16 को मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट 1 से। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 16 मिलेगा। अब 16 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2
एंड अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 1। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 16। अब इन फैक्टर्स को हमें इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके हमें 16 मिल जाए, और क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो माइनस करके हमें 6 मिल जाए। ओके, सी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 8 minus 2 is 6. 8 multiplied by 2 is equals to 16. 8 minus 2 is equals to 6. अब एक्सप्रेशन के मिडल टर्म हमें स्प्लिट करनी थी, तो यहाँ 6 की जगह हम नोट करेंगे 8 minus 2. It will be 4yz into z square plus 8 minus 2 into z minus 16. अंदर वाला ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4yz इंटू जेड स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर यहाँ प्लस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करने पे किसी भी टर्म के साइन चेंज नहीं होंगे। z को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं z की सबसे मल्टीप्लाई होगी। 8 मल्टीप्लाई बाय z इज 8z प्लस 8z माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय z इज 2z माइनस 16। क्लियर? एक्सप्रेशन की मिडल टर्म पूरी तरह से स्प्लिट हो गई। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ये दोनों टर्म्स एक साथ ग्रुप कर लेंगे और ये दोनों टर्म्स एक साथ ग्रुप कर लेंगे। यहाँ सेकंड ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज होगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ओके, नाउ सी 4yz इंटू जेड स्क्वायर प्लस 8z। इन दोनों टर्म्स में z एक कॉमन फैक्टर है, z कॉमन ले लेंगे, z कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा z प्लस 8 माइनस 2z प्लस 16। इन दोनों टर्म्स में 2 एक कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा z प्लस 8। ओके, अब यहाँ दो टर्म्स है और इन दोनों टर्म्स में z प्लस 8 एक कॉमन फैक्टर है तो इसको कॉमन ले लेंगे। 4yz इंटू z प्लस 8, z प्लस 8 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा z माइनस 2। ओके, एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में नोट करेंगे। इट कैन बी रिटन एज 4yz इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 अपॉन 2y इंटू z प्लस 8। See, here numerator is 4yz into z square plus 6z minus 16. ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की जगह हम इसके फैक्टर्स नोट कर लेंगे। It will be 4yz into z plus 8 into z minus 2 upon 2y into z plus 8। देखो y से y कट कर देंगे, z प्लस 8 से z प्लस 8 कट कर देंगे। यहाँ न्यूमरेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं, इनको भी कट कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, यहाँ बचा 2 इंटू जेड इंटू जेड माइनस 2। ओके, क्लियर? एंड दिस विल बी आंसर। So this was fourth part. Now coming toward next part. Now fifth one is 5pq into p square minus q square divide by 2p into p plus q. Solution देखो, 5pq into p square minus q square। इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है। ओके, सी 5pq ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको क्वेश्चन ने पहले ही कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर यहाँ दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है और इनके बीच माइनस साइन है। तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। दिस कैन बी फैक्टराइज एज 5pq इंटू p प्लस q इंटू p माइनस q। ओके, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज की है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। रिमेंबर, एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में नोट करेंगे। इट कैन बी रिटन एज 5pq इंटू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन 2p इंटू p प्लस q।
Now see, here numerator is 5pq into p square minus q square. इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया है, तो एक्सप्रेशन की जगह इसके फैक्टर्स नोट कर लेंगे. इट विल बी 5pq into p plus q into p minus q upon 2p into p plus q. क्लियर. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स सेम है उनको कट कर देंगे. देखो p न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो p से p कट कर देंगे, p प्लस q से p प्लस q कट कर देंगे. बाकी कोई और फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नहीं है. जो फैक्टर्स बचे हैं उनको हम नोट कर लेंगे. या न्यूमरेटर में बचा 5 इंटू क्यू इंटू पी माइनस क्यू और डिनोमिनेटर में बचा 2. ओके, दिस विल बी आंसर. So this was fifth part. Now coming toward next part. Next, sixth one is 12xy into 9x square minus 16y square divide by 4xy into 3x plus 4y. Solution देखो, 12xy into 9x square minus 16y square. इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है. ओके, नाउ सी, 12xy यहाँ ब्रैकेट के बाहर है, इसको फैक्टराइज नहीं करना. ब्रैकेट के अंदर है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर. इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है. ओके, सी, 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर. सिमिलरली 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर, तो 16y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4y होल स्क्वायर. सो दिस विल बी 12xy इंटू 3x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर. ओके, देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है और इनके बीच माइनस साइन है, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे. दिस एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज एज 12xy इंटू 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y. इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमने आइडेंटिटी यूज की है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b. रिमेंबर, अब एक्सप्रेशन तो फैक्टराइज हो गई. डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में नोट करेंगे. दिस कैन बी रिटन एज 12xy इंटू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 4xy इंटू 3x प्लस 4y. ओके, सी, हेयर न्यूमरेटर इज 12xy इंटू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर. ये एक एक्सप्रेशन है जिसको हमने फैक्टराइज किया है, तो एक्सप्रेशन की जगह हम इसके फैक्टर्स नोट कर लेंगे. इट विल बी 12xy इंटू 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y अपॉन 4xy इंटू 3x प्लस 4y. क्लियर. अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर सेम है उनको कट कर देंगे. x से x कट कर देंगे, y से y कट कर देंगे, 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कट कर देंगे. ओके, अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में 12 है, डिनोमिनेटर में 4 है, दोनों नंबर 4 की टेबल में आते हैं, इनको भी कट कर देंगे. 4 1 4, 4 3 12. यहाँ न्यूमरेटर में बचा 3 इंटू 3x माइनस 4y और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, इसलिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नोट नहीं करेंगे. दिस विल बी आंसर. So this was sixth part. Now coming toward next part. And last, seventh part is 39y cube into 50y square minus 98 divide by 26y square into 5y plus 7. Solution देखो, 39y cube into 50y square minus 98. इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है. ओके, सी, यहाँ ब्रैकेट के अंदर है 50y स्क्वायर माइनस 98. ब्रैकेट के अंदर यहाँ दो टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे. इट विल बी 39y क्यूब इंटू 2. 50y स्क्वायर में से 2 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 25y स्क्वायर
माइनस 98 में से 2 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 49। ओके देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है 25y स्क्वायर, 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, तो 25y स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 5y होल स्क्वायर, और 49 की जगह हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 39y क्यूब इंटू 2 इंटू 5y होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। क्लियर? नाउ सी ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है और इनके बीच माइनस साइन है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। दिस एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज एज 39y क्यूब इंटू 2 इंटू 5y प्लस 7 इंटू 5y माइनस 7। क्लियर? एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में नोट करेंगे। इट कैन बी रिटन एज 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 अपॉन 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। क्लियर? Now see, here numerator is 39y cube into 50y square minus 98। ये एक एक्सप्रेशन है जिसको हमने फैक्टराइज किया है, तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम इसके फैक्टर्स नोट कर लेंगे। इट विल बी 39y क्यूब इंटू 2 इंटू 5y प्लस 7 इंटू 5y माइनस 7 अपॉन 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। क्लियर? अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर सेम है उनको कट कर देंगे। 5y प्लस 7 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, इनको कट कर देंगे। देखो यहाँ न्यूमरेटर में है y क्यूब और डिनोमिनेटर में है y स्क्वायर। न्यूमरेटर में 3y है और डिनोमिनेटर में 2y है, इनको हम कट कर देंगे। डिनोमिनेटर के 2y कट कर देंगे, न्यूमरेटर के भी 2y कट होंगे, यहाँ पर एक y बच जाएगा। ओके यहाँ न्यूमरेटर में 39 है, डिनोमिनेटर में 26 है, दोनों नंबर 13 के टेबल में आते हैं, इनको भी कट कर देंगे। 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39। 2 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, इनको भी कट कर देंगे। 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 इंटू वाई इंटू 5y माइनस 7, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, इसलिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नोट नहीं किया। क्लियर? दिस विल बी आंसर। So this was 7th part and this is the last part of question number 5. With this we complete our question number 5 and also this is the last question of exercise 14.3. With this we complete our exercise 14.3. If you have any doubt in any question you can mention in the comment section and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.